मसीह। धन्यवाद परमेश्वर का, आज के सुबह फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। सो आए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम आज के सुबह प्रभु के वचन को मनन करते हैं। भजन संहिता निकालिए, यदि आपके पास पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल है। भजन संहिता उसकी 37 का 23 आयत हम प्रभु के वचन को देखेंगे। आज का वचन में प्रभु का वचन भजन संहिता 37 का 23 आयत में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। आमीन। और आज मेरा बोलने का शीर्षक है परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जीना। परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जीना, लाइफ गाइडेड बाय गॉड। सो हम बहुत दफा सोचते हैं कि हमारा जीवन तो हमारी हाथ में है। हम मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमारा भाग्य जो है हमारे हाथ में। दुनिया के लोग भी बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे सोचते हैं हमारी भाग्य जो है, हमारी जो चीजें हैं हमारे हाथ में। जब हम कमाएंगे हम तभी हम खा पाएंगे। दुनिया के बहुत सारे लोग का सोच विचार ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक इंसान के लिए एक कोच होता है। हर एक इंसान के लिए। मैं फुटबॉल खेलने वाला इंसान था। जब मैं छोटा था, मैं खेलता था, फुटबॉल खेलता था। मेरे को जब फुटबॉल खेलने समय में मेरे सिखाने वाला गुरु होता था, कोच, जिसको कोच बोलते हैं, वो सिखाता था ताकि मैं ऐसा कैसा खेलूं और मैं जाकर अच्छा आगे हम लोग आगे बढ़ सके। एक स्कूल में विद्यार्थी के लिए टीचर होता है, अध्यापक होता है, जो उसको सिखाता है ताकि इसको कैसा बनना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए। सो हर एक भक्तजन जो होते हैं, जो प्रभु को विश्वास करके चलते हैं, उनके लिए भी गुरु होता है, उनको सिखाने वाला गुरु होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचता है कि मेरा हाथ में भाग्य है, मैं नहीं कमाऊंगा तो मैं नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ये बात जानना चाहिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर की अगुवाई से हमारा जीवन होना चाहिए, विश्वासी का जीवन, एक विश्वासी का जीवन। लेकिन वो अपने खुद के सारा जिंदगी का भार वो अपने आप उठाना चाहता है, अपने खुद कहता है कि मैं कमाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा सोचता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ने क्या बोला। परमेश्वर का वचन में मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, मनुष्य का चाल यहोवा की ओर से होती है। मनुष्य कैसा चलना चाहिए परमेश्वर तय करता है, परमेश्वर की बातें बोलता है। लेकिन आज इंसान परमेश्वर के वचन में नहीं, अपने हाथों पर, भाग्य पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से बहुत सारे इंसान टेंशन में जा रहा है। अच्छे खासे विश्वासी भी अभी क्या हो रहा है, वो पीछे हो रहा है, क्योंकि उसने सोचा कि मैं अपना बलबूता में मैं भाग्य बनाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसा सोचता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होता है। और परमेश्वर का वचन में लिखे यिर्मयाह का किताब 10 अध्याय का 23 आयत, हम परमेश्वर के 23 आयत निकालेंगे। यिर्मयाह 10 अध्याय 23। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, मैं आपके पढ़ूंगा। हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डंक उसके अधीन नहीं है। हालेलुया। हम सोचे, मनुष्य सोचता है, उस व्यक्ति यिर्मयाह को कहता है कि प्रभु मैं तो इतने सोचता था, लेकिन वो कहता कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। मनुष्य सोचता है कि उस बहुत मेरे बस में है, संसार मेरे बस में है, मैं कर सकता हूं। लेकिन वो कर सकता है, लेकिन प्रभु कहता है मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डंक उसके अधीन में नहीं है, उसकी मौत उसके अधीन में नहीं है। मौत और जीवन किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें जानना चाहिए। हम इंसान बहुत दफा क्या होता है, एक सेल्फिश बन जाते हैं हमारे जीवन में। सो परमेश्वर से ही दृढ़ होते हैं हमारे मार्ग।
हमारी जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डंग उसके अधीन में नहीं है। मृत्यु है, जीवन है, उसके अधीन में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें उसकी गाइडेंस चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। मेरा जीवन कैसा जीना चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहिए। ये है बाइबल दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बाइबल में नहीं, मनुष्य के विचारों पर अपना बुद्धि बनाकर चलता है और वो सोचता है कि अपने आप को बहुत मैं स्मार्ट हूं। मैं आज बताना जा रहा हूं, ऐसे लोग हैं जो आपने सोचता है कि मेरे हाथ में मेरा भाग्य है। दुनिया में बहुत दफा सुनता हूं, मैं नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं कमाऊंगा, मैं कैसे अमीर हो जाऊंगा, कैसे मैं धनवान हो जाऊंगा, ऐसा सोचता है। एक बहुत ही एक मूर्खता के विचार है। सो नीति वचन में लिखा, नीति वचन उसकी 14 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 उसकी 12 में भी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है कि 12 आयत में लिखा, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलता है। ऐसा मार्ग है, मनुष्य में बोलता है कि मेरे विचार में तो ये मार्ग मेरे लिए अच्छा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि ये प्रभु के मार्ग में ये सही मार्ग है कि नहीं, प्रभु की इच्छा है कि नहीं। हम कभी नहीं सोचते हैं, हमारे दिमाग में लगता है ये मेरे लिए, मैं जो सोचा हूं, मैं जो करता हूं, मैं अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये क्या कितनी अच्छा है, हम सोचा है कि सोचा नहीं है। इसलिए मनुष्य के मार्ग में, मनुष्य ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, मनुष्य को तो अच्छा लगता है, लेकिन परंतु उसके अंत में उसको मृत्यु मिलती है। सो आज आपको और मुझे परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है। हमें जरूरत है परमेश्वर की अगुवाई, इंसान की बातों के नहीं, और परमेश्वर की अगुवाई से। बाइबल में से तो अब्राहम किसकी अगुवाई में चला, परमेश्वर की अगुवाई में चला। 3 ज्योतिषी आए थे, ज्योतिषी लोग आए थे जो पूर्व से ज्योतिषी थे, किसके मार्ग में चल रहे थे, वो परमेश्वर के मार्ग में। जब यीशु पैदा होना था, जब मरियम और यूसुफ पैदा हुए और परमेश्वर किसने दर्शन दिया, तुम्हें कहां जाना चाहिए यीशु को लेकर, किसने बोला, परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया। भाई बहन, हम आज किसकी मार्गदर्शन में चले, अपनी बुद्धि में चल रहे हैं। इंसान ऐसा हो गया है, अपने मार्ग ढूंढ लिया है, वो अपना अपना मार्ग ढूंढ लिया, इसलिए उसके जीवन में बहुत बड़ी सतावट, रुकावट, परेशानियां, तकलीफ झेलना पड़ रहा है, पर भी ये सोचता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। सो इसलिए आज हमें जानना है कि परमेश्वर, ये वचन दिया गया ना, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा इंसान के लिए, मार्गदर्शन के लिए। हम भूल जाते हैं कभी कभी, ये मार्ग, ये बाइबल जो दिया गया है ना, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये आपके और मेरे लिए अगुवाई भी है। परमेश्वर इसी तरह अगुवाई करता है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं है। सो आपको और मुझे आज ये बात देना, मैं सुबह के समय में प्रभु के वचन में बोल रहा हूं इन सब ये बातें, इसलिए भजन संहिता कहता है। देखिए भजन संहिता उसकी 32 की 8 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता की। सो परमेश्वर ही हमारे जीवन को मार्गदर्शन करने के लिए अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर के वचन को जानना है। आज की सुबह कौन क्या बोलता है उसमें नहीं, देखो मैं तुझे बुद्धि दूंगा, परमेश्वर का वचन में लिखा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। देखिए सीखो परमेश्वर के वचन में क्या, मैं बुद्धि दूंगा तुम्हें, किस मार्ग में तुम्हें जाना है, कहां जाना है, किसके साथ में संगति करना है, किसके साथ जुड़े रहना है, किसके साथ में तू रहना है, परमेश्वर बुद्धि देगा। लेकिन आज इंसान कभी इधर घूमता है, कभी उधर करता है, यहां चर्च में आता है, दूसरे चर्च की बड़ाई करता है ना। उसको किस के साथ में रहना है, परमेश्वर ने बुद्धि देगा। लेकिन बहुत आज इंसान ऐसा मैं सुन रहा हूं, बड़ी बुद्धिमान होता है अपने ज्ञानों में, बुद्धि में, लेकिन उसकी परमेश्वर कहता है कि जिस मार्ग में तुझे जाना है उस मार्ग में तुम्हें तुझे चलाऊंगा। परमेश्वर ये बोल रहा है, परमेश्वर के वचन को पता नहीं है, और लेकिन अपनी बुद्धि में स्मार्ट बनना चाह रहा है इंसान। सो इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर की अगुवाई से जीवन जीना सीखना है। परमेश्वर की अगुवाई से कौन क्या बोलता है नहीं,
अब प्रेयर बैठना है, प्रार्थना में बैठना है, सीखना है। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे किस मार्ग में चलना है, मुझे किस पास्टर किस चर्च में मुझे बने रहना है, सीखना है। आज लोगों के जीवन में बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है। विश्वासी कहते हैं लेकिन वो बात नहीं है। पास्टर को पहचानते नहीं, अगुआ को पहचानते नहीं, अपने खुद ही बुद्धि बनाकर मैं अगुआ हूं, मैं बोल के अपने बुद्धि में चलता है, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। मैं ऐसा भी मैंने सुना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। मैं जैसा उदाहरण दिया, एक टीचर का, एक इस विद्यार्थी का क्लास में एक टीचर अगुआ रहता है, एक फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी का कोच अगुवाई करता है, एक भक्तजन का एक पास्टर अगुवाई देता है कि तुम्हें ये करना है, ये सिखाना है। लेकिन हम कभी उस बात को इनकार कर देते, उस बात को लेते नहीं, मजाक बना देते। इससे तो मैं जानता हूँ, इससे तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ बोल के हम सोचते हैं, इससे तो मैं अच्छा कमाता हूँ, हम इसको खिलाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, मैंने सुना है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह, ऐसा जीवन जीना नहीं है। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई जो परमेश्वर ने खटाया है, परमेश्वर के दास है, उनकी अगुवाई में चलो तो जीवन प्रभु ने उनके लिए भेजा है, तभी आप जीवन जियोगे। आपका जीवन परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसा जीवन हम जी पाएंगे। अदरवाइज इस दुनिया में भड़काने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैंने बताया ना, कोई बोलता है मेरे हाथ में भाग्य है। क्या हमारे हाथ में भाग्य है? भाग्य किसके हाथ में? जीवन किसके हाथ में? मौत किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। इसलिए अपने जीवन में हम सोच विचार करके परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जीना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की सुबह मैं इस वचन के जरिए से आप सबको उत्साहित करता हूँ। आप सब लोग आप सचेत हो जाइए, प्रभु से बुद्धि मांगे, प्रभु के मार्ग पर हमें चलने की कोशिश करिए। एक आयत और आपको पढ़ देना चाहता हूँ, और इसमें देखिए तो यशायाह का किताब 48 का 17 है। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 70। यशायाह का किताब उसकी 48 का 17 आयत हम पढ़ के मैं आप संदेश को, आज के इस भोर की समय संदेश को खत्म करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि देखिए, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। हालेलुया। मैं तुझे शिक्षा देता हूं, जिस मार्ग में तुम्हें चलना है मैं तुझे उस मार्ग में लेके जाता हूं। मैं तेरा यहोवा हूं, परमेश्वर कह रहा है। भाई बहन, आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन की ज्ञान रखना है। इसलिए तभी आपका विश्वास मजबूत होगा, तभी आप प्रभु के मार्ग को ढूंढ पाओगे, उसकी अगुवाई में चलोगे। मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा, इस सुबह की भोर के समय में सब लोग को उत्साहित करता हूं कि परमेश्वर की अगुवाई में चले, जीवन जिए, तो आपका जीवन एक परमेश्वर की इच्छा, प्रभु को खुश बना सकोगे। परमेश्वर को प्रसन्न बनाने वाले जीवन हमें जीना बहुत जरूरी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आए हम आगे के समय हम प्रार्थना में चाहें।